नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT कंप्यूटर एकेडमी पर। हमने अभी नाम चेंज कर दिया है। पहले थोड़ा सा टफ हो रहा था लोगों को प्रोनाउंस करने के लिए कंप्यूटरेसी, तो इसको इजी कर दिया है AYT कंप्यूटर एकेडमी। जैसा आप जानते हो हमारा दूसरा चैनल भी है AYT इंडिया एकेडमी। वह है संबंधित इंडस्ट्री से रिलेटेड, अगर आपको टेक्निकल चीज़ें जाननी हैं वो आपको वहाँ पर मिलेंगी। हमने ये स्पेसिफिक रखा है कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड, चाहे वो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनके लिए हमने ये चैनल बनाया है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है इसमें हम सीखेंगे वी लुकअप, जो कि वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड फार्मूला है एक्सेल के अंदर। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले फार्मूलों में से जो फार्मूला है वह है वी लुकअप। तो वी लुकअप लगाने के 4 से 5 तरीके हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करेंगे वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक डेटा टेबल है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, नेम, एम्प्लॉय कोड, डिपार्टमेंट, रीजन, ब्रांच, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी। तो इस तरीके से हमारे पास एक डेटा टेबल है। ये डेटा टेबल 1000 रोज की भी हो सकती है, 2000 की भी हो सकती है, 10,000 की भी हो सकती है। तो फार्मूला सब में काम करेगा। हमने यहाँ समझने के लिए छोटा डेटा लिया है। तो दोस्तों वी लुकअप काम क्या करता है? वी लुकअप किसी भी रेफरेंस के अगेंस्ट में आपको डेटा पिक करा करके दे देता है। जैसे मुझे पूजा गोखले का एम्प्लॉय कोड जानना है, उसका डिपार्टमेंट जानना है, रीजन जानना है, ब्रांच जानना है, तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा पूजा गोखले। अच्छा 42 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका 42। ठीक है। अच्छा जी, इसका डिपार्टमेंट क्या है? इसका R&D डिपार्टमेंट है। पता चला टाइप करने में ही इसका लिख दिया मैंने R&D। ठीक है। ऐसे ही रीजन तो क्या है, एक तरीका तो मैं मैनुअली देखूं जा जाकर, या फिर कंट्रोल F करूं। ठीक है जी, कंट्रोल F मैंने किया, पूजा गोखले, और ढूंढा इसको निकाल करके। इसको इजी तरीका क्या है इसका? वी लुकअप। ठीक है। वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप। ये ऐसे डेटा जो है वर्टिकली रीड करेगा और आपको लुकअप वैल्यू निकाल करके देगा। तो जैसे ही अगर हमें पूजा गोखले का डेटा निकालना है एम्प्लॉय कोड का, उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? इक्वल्स टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट। अब ये बोल रहा है लुकअप वैल्यू, कि भाई आप क्या लुकअप करना चाहते हो। तो लुकअप वैल्यू क्या है हमारी? पूजा गोखले। ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है? कोमा। फिर बोलता है टेबल अरे। टेबल अरे क्या है? जिस डेटा रेंज के अंदर हमने लुकअप करना है या ढूंढना है वो टेबल अरे हो गया मेरा। तो टेबल अरे मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, हेडिंग से भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद हमने लगाना है कॉमा। फिर ये बोलता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? कि जो आपने टेबल सिलेक्ट करी है उसके अंदर कौन से कॉलम नंबर को आप ढूंढना चाहते हो। तो हम यहाँ से अगर शुरू करें तो ये पहला, दूसरा हो गया, तो हो गया 2। उसके बाद हो गया कोमा। देन ये पूछता है ट्रू या फॉल्स। फॉल्स के लिए हम 0 लगाते हैं, यानी कि एग्जैक्ट मैच के लिए। अप्रॉक्स मैच के लिए हमें 1 लगाना है। तो हमें यहाँ क्या चाहिए? हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच, तो हम लगाएंगे 0 और यहाँ पे क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो निकल के आ गया भाई इसका जो एम्प्लॉय कोड है वो 42 है। पूजा गोखले का एम्प्लॉय कोड कितना है? 42। अब दोस्तों ये जो मैं आपको बताया, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। जब आप यहाँ से टेबल सेलेक्ट करोगे, अगर मैं इनकी नंबरिंग कर दूँ कॉलम की 1 2 3, तो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि जो आपकी टेबल अरे है ये, इसके अंदर जो आपको लुकअप करना है, जो चीज़ ढूंढनी है, मतलब हमें क्या ढूंढना है? पूजा गोखले। और पूजा गोखले किस में है? पूजा गोखले है हमारी किसके अंदर? कॉलम 1 के अंदर। ठीक है। ये जो हम टेबल हमने बनाई उसके अंदर कॉलम 1 के अंदर है। तो हमेशा आप जो टेबल अरे सिलेक्ट करोगे, जो आपको ढूंढना है वो हमेशा कॉलम 1 में होना चाहिए। लोग गलती क्या करते हैं, ये मान लो यहाँ पर कबीर सिंह या कबीर जॉर्ज यहाँ लिखा हुआ है और डेटा यहाँ से ऐसे ऐसे सिलेक्ट करना शुरू कर दिया, फिर बोलेंगे हमारा तो वी लुकअप काम नहीं कर रहा। और ये कोई इतनी आसानी से समझाता भी नहीं, बेसिक है बिल्कुल। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपना याद रखने के लिए भैया मैं डाल लेता हूँ इसमें नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके ड्रैग किया और मैंने नंबर डाल लिए।
कि भैया जो ढूंढना है वो जिसके अगेंस्ट में ढूंढना है वो मेरा कॉलम 1 में है, और जो जो वैल्यूज़ हैं वो इधर आ गई 2 से 7। अब कितना ईजी हो गया, दोबारा लगाएंगे डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट क्या हो गया, इक्वल्स टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट पूजा गोखले लुकअप वैल्यू। अब टेबल अरे मैंने सिलेक्ट करी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, देन कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब क्या हो गया, डिपार्टमेंट किस में लिखा हुआ है, 3 नंबर में, तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं, अब सीधा वहां से ऊपर से 3 उठाया, देन कोमा 0 क्लोज ब्रैकेट एंटर मार दिया, निकल के आ गया R&D डिपार्टमेंट। ऐसे ही रीजन करना है। रीजन में अब आप क्या करोगे, सीधा कॉलम इंडेक्स नंबर बदल दोगे, रीजन कहाँ लिखा हुआ है, चौथे में, चौथा हमने डाल दिया, ठीक है। ऐसे ही आपने ब्रांच के लिए करना है। ब्रांच हमारी कहाँ लिखी है, हमारी 5 नंबर में, तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया 5 नंबर, ठीक है। ऐसे ही अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कहाँ है, ये 6 नंबर में है, ठीक है। और ये हो गया मेरा अपना 7 नंबर में, ठीक है। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भाई ये अलग अलग फार्मूला जो है अलग अलग क्यों कॉपी कर रहे हो आप, इसको तो पकड़ के ड्रैग कर दो। तो मैं उनको बता दूं एक बार, भैया ड्रैग करके देख लेते हैं क्या इम्पैक्ट आता है। तो हमने किया वी लुकअप, ठीक है जी, पिंकी रॉबर्ट कोमा, उसके बाद में हमने टेबल अरे सिलेक्ट किया, टेबल अरे कोमा, उसके बाद में हमने कॉलम इंडेक्स नंबर डाल दिया 2, 0 एंटर। तो ये आ गया पिंकी रॉबर्ट का क्या है भैया, 84 नंबर, पिंकी रॉबर्ट 84 नंबर, ठीक है। अब इसको हम ड्रैग करेंगे तो डिपार्टमेंट इसका R&D आ गया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसने क्या किया 84 को अब रीड कर लिया। आप देख रहे हो फॉर्मूला अब आगे एक्सटेंड कर गया। यहाँ पर हमने जैसे देखा I को रीड कर रहा था, A से G4 पे चल रहा था, अब ये क्या हुआ, ये टेबल मेरी आगे खिसक गई। अब इसने एम्प्लॉय कोड को, अब मैं इसको आगे कर देता हूँ, ठीक है, इसको ड्रैग कर दिया, फिर से हमने रीजन आ गया ईस्ट, ठीक है, तो भैया इसका ईस्ट ही है बाय मिस्टेक, बढ़िया। देन आ गया कटक, लेकिन यहाँ पे तो भाई पिंकी की लिखी हुई है कैलकटा, ये कटक कैसे उठा लिया इसने। ऐसे ही हमने उठाया इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या आ रहा है, इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ रहा है 1 जनवरी 77, लेकिन पिंकी का तो लिखा है 3 मार्च 99। सैलरी ले लेते हैं, सैलरी आ गई इसकी कितनी, सैलरी आ गई इसकी 70,500, लेकिन यहाँ तो 7,000 लिखी हुई है। तो इससे क्या हो रहा है, ये डेटा आगे आगे खिसकता जा रहा है। तो इस केस में क्या करना है हमको, हमने लॉक करनी है सेल्स, ठीक है। लॉक कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें फॉर्मूला सेम रहेगा, इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू जब आप लॉक करोगे इसको, इसके अंदर हम लगाएंगे कॉलम I लॉक करना है हमने, तो हम यहाँ क्या कर देंगे F4 लगा देते हैं, सीधा F4 मैंने लगा दिया। तो F4 से क्या हुआ, पूरा का पूरा ये सेल मेरा लॉक हो गया। देन कोमा लगाया, लुकअप रेंज मैंने सिलेक्ट करी, यहाँ भी मैंने F4 दबा दिया, तो ये भी मेरी पूरी सेल लॉक हो गई, ठीक है। उसके बाद कोमा लगाया, मैंने 2 किया, कोमा किया, 0 किया, ठीक है। अब मैं इसको पकड़ के ड्रैग मैंने ऐसे कर दिया। अब देख रहे हो आप 84 84 84 84 84। अब क्या करो, सीधा सीधा यहाँ पे कॉलम नंबर बदल दो 3, इसको कर दो 4, ठीक है, इसको कर दो 5, इसको कर दो 6 और इसको कर दो आप 7, ठीक है। उसको एक बार फॉर्मेट पे एंटर कर देते हैं। तो ये देखिए अब आप पिंकी रॉबर्ट का डेटा एकदम करेक्ट आ गया। अब मान लो पिंकी की जगह मुझे यहाँ भरत शेट्टी की डिटेल जाननी है, तो मैं भरत शेट्टी डाल दूंगा, भरत शेट्टी का डेटा आ जाएगा। ललिता राव का डेटा चाहिए तो ललिता राव डाल दिया। तो लेकिन क्या करना पड़ रहा है, मेरे को बार बार टाइप करना पड़ रहा है। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी जगह हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लगा सकते हैं। ड्रॉप डाउन लगाने के लिए आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है, डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन में डालना है, फिर डेटा वैलिडेशन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे लिस्ट और इससे सोर्स बताएंगे कि कहाँ से ड्रॉप डाउन लगाना है। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का ड्रॉप डाउन लगाना है और ओके कर दूंगा। तो अब आप देखोगे यहाँ पर ये सारे लोग ड्रॉप डाउन में आ गए, ठीक है। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर वी लुकअप, ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, इसको लॉक कर दिया मैंने F4 और रेंज सिलेक्ट करी,
इसको भी लॉक कर दिया, ठीक है। देन 2,0 फॉर्मूला बार बार लगा के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। ड्रैग किया, देन कॉलम नंबर 3, 4, 5, 3 में है डिपार्टमेंट, रीजन 4 में, ब्रांच 5 में, डेट 6 में, सैलरी 7 में। तो यहाँ कर देंगे हम क्या 3, यहाँ कर देंगे 4, यहाँ कर देंगे 5 और यहाँ हम कर देंगे 6, यहाँ कर देंगे हम 7, ठीक है। इसको एक बार फॉर्मेट पेंटर मार देते हैं, फॉर्मेट पेंटर। तो ये हमारा कविर जॉर्ज का आ गया। अब मैंने यहाँ पे जानना है मीरा ललवानी का, मीरा ललवानी सेलेक्ट किया तो भैया मीरा ललवानी का है, ये रही 19,250 है इनकी सैलरी, ठीक है। आलम कुरैशी, आलम कुरैशी का डेटा आ गया, देसाई उसका डेटा आ गया, पायल सिंघानी उसका डेटा आ गया। तो इस तरीके से आप जो है ड्रॉप डाउन लगा करके सिलेक्ट कर सकते हो। अब बात यहाँ पर आती है कि अगर हमें मल्टीपल वी लुकअप्स लगाने हो, कि मान लो 4 लाइनें लिखी हैं तो वहाँ पे कैसे लगेगा, तो उसके लिए सीधा इक्वल्स टू वी लुकअप, ठीक है, वी लुकअप रेंज। अब इसमें आप क्या काम करोगे, इसके अंदर आप आई को लॉक कर दोगे। आई को लॉक करने के लिए आपने डॉलर का सिंबल आई से पहले लगाना है, ठीक है। उसके बाद आप कोमा लगाओगे, उसके बाद रेंज सेलेक्ट करोगे, रेंज को पूरी लॉक कर दोगे, ठीक है। F4 कर दिया, देन हमने वी लुकअप 2 0, ठीक है। अब इसको पकड़ के हमने जब ड्रैग करेंगे ऐसे, तो देखो कृतिका देसाई का 41, कृतिका देसाई सरदेसाई 41, रीता नायक 70, रीता नायक 70, ठीक है। इस तरीके से आ गया। अब इसको ड्रैग करना है, अब ड्रैग करोगे तो लेकिन ये 55 ही लेता रहेगा क्योंकि हमने भी कॉलम नंबर नहीं बदले। तो कॉलम नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा डिपार्टमेंट का, इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका ब्रांच का 5 हो जाएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का 6 और सैलरी का 7, ठीक है। एक बार फॉर्मेट फिल्टर मार देंगे, यहाँ पर पकड़ करके हम फॉर्मेट फिल्टर कर देते हैं। देन अब इसको हम ड्रैग कर देते हैं। तो आपने अब ड्रैग किया तो डेटा भी सब कुछ सही आ गया, चीज़ें भी नहीं हिली और सारा इस तरीके से आपका प्रॉपरली वी लुकअप काम करेगा। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि वी लुकअप क्या है, एक यूनिक वैल्यू को ही रीड करता है। मान लो अजलान खान जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मैं ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करता हूँ अजलान, ठीक है। अब अजलान कहीं और होगा, सेम नाम होगा तो ये पहले वाला ही उठाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, यूनिक वैल्यू हमेशा रखनी है। तो अजलान के साथ आप क्या कर सकते हो, उसका एम्प्लॉय कोड भी लगा सकते हो कि भैया डेटा यूनिक रहे। तो इस तरीके से आप बड़े से बड़े डेटा रेंज के अंदर वी लुकअप लगा करके डेटा पिक करा सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।